वो आस्था भी केवल ब्लाइंड फेथ वाली नहीं, उसके पीछे लॉजिक्स हैं, तर्क हैं, विचार है, विज्ञान है। और इसीलिए आप देखेंगे गंगा जी के जल पर कई वैज्ञानिक परीक्षण हुए, प्रयोग हुए, और आज तक विज्ञान निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाया कि गंगा जी के में ऐसा क्या है कि गंगा जल वर्षों तक खराब नहीं होता। बहुत परीक्षण, बहुत प्रयोग हुए, दिव्यता है। जैसे गायत्री मंत्र जो है, अच्छी बुद्धि के लिए, सन्मार्ग के लिए विश्व भर की सर्वोत्तम वैचारिक प्रार्थना यदि कोई है वो गायत्री है। और एक हमारे ऋषियों की व्यापक सोच आप देखें, गायत्री मंत्र में भी इंडिविजुअली ऐसा नहीं कहा गया कि मेरी बुद्धि धियो यो नः प्रचोदयात्, हे परमात्मन हम सबकी बुद्धियों को आप सन्मार्ग में प्रकाशित करें, क्योंकि एक भारत है, केवल भारत के ऋषि जिन्होंने वैश्विक सोच के साथ कहा है कुछ। तो गायत्री गीता है, आज पूरा विश्व मानने लगा है कि समस्याओं का कोई तर्क संगत समाधान है, लॉजिकल सॉल्यूशन है, तो वो भगवत गीता है। गीता की व्यवहारिकता को पूरे विश्व के स्कॉलर्स मान रहे हैं। और गीता भगवान की वाणी, गायत्री को वेद माता हमने कहा, और गंगा जी भगवान के चरणों का अमृत, और गाय हमारे आराध्य की भी आराध्य। और उसमें भी देखो पूरा विश्व आज चकित है। गाय तो हर देश में कहीं ना कहीं है, लेकिन ब्राजील से पूछो, डेनमार्क से पूछो, न्यूजीलैंड से पूछो, ऐसे कई देशों से में जाके देखो, उनसे पूछो कि क्यों तुम्हें ये आवश्यकता पड़ी कि तुम अपने ब्रीड को, अपनी नस्ल को समाप्त करके या परिवर्तित करके भारतीय नस्ल को महत्व दे रहे हो। क्यों? क्योंकि भारत में जो दिव्यता है, हर चीज औषधीय गुण हो या आस्था के गुण हो, वो केवल भारतीय नस्ल के गौवंश में। हाँ ठीक है, अब क्योंकि व्यवहारिकता को भी साथ रखना है, और इसलिए जो भी गौवंश मिलेगा उस स्थान तो एक बार देना पड़ेगा। और आगे क्योंकि समाज को भी सही अंतर भी नहीं पता कि देसी गौवंश और जर्सी गौवंश का, वो धीरे धीरे जब परिवर्तन होगा कुछ कुछ अब समझ आने लगी है। तो एक बात और कहें कि भगवत गीता में गायत्री का भी स्थान है। गायत्री छंद सामा, भगवान ने कहा छंदों में गायत्री में हूँ। गंगा का भी स्थान है, स्रोत साम अस्मि जाह्नवी। जितने जल के स्रोत है विश्व में, भगवान कृष्ण ने कहा उनमें गंगा मेरा ही रूप है। गायों की बात भी आई, धेनु नामस में काम धुप, भगवान ने कहा गायों में काम धेनु मैं स्वयं हूँ। तो हर बात भगवत गीता में भी है। समस्या आजकल जो है, निराश्रित गौवंश को उचित सम्मान मिले, उचित स्थान मिले, उसके लिए बहुत वर्ष पहले इन बातों पर चर्चा हुई थी। हमने भी यही सुझाया था कि समाधान एक ही है, और नगरों की गौशालाएं पूरा समाधान नहीं दे सकती। समाधान यही है कि खुले स्थानों में गौवन बने, गौव्यरण्य बने, शब्द कोई भी हो, और उसमें गौवंश को उचित सम्मान, उचित स्थान दिया जाए। हाँ, बहुत पक्की कंस्ट्रक्शन में भले ही ना खर्च हो, लेकिन इतना ही हो जाए कि उन्हें कम से कम इधर उधर ना घूमे भूखी, इधर उधर कि बाहर घूमेगी गाय, कहीं पॉलिथीन पे मुंह मारेगी, कहीं कहीं और गंदगी में मुंह मारेगी, कम से कम ऐसे स्थान में आएंगे तो ठीक से उनको चारा मिल सकेगा, जल की व्यवस्था हो सकेगी, और ना नुकसान उनका होगा, ना उनके माध्यम से कहीं और किसी का नुकसान होगा। तो
तो ये एक समाधान का रास्ता यही है, जिसकी पहल यहाँ पंचकूला में गौवन के रूप में हुई है। और हमें लगता है कि ये पहल पूरे हरियाणा की एक प्रेरणा बनेगी, अन्य जिलों में, अन्य नगरों में भी एक अच्छा भाव इससे जगेगा और सबको आके देखना भी चाहिए। लेकिन इसमें एक और भूमिका जो है, अभी सुरेंद्र कहाँ है? हाँ हाँ, सुरेंद्र ने कहा कि यहाँ कोई राजनीति नहीं होगी। हम एक बात कहते हैं कि राजनीति का अर्थ जो है वो भी, राजनीति केवल कलह का स्वरूप ठीक है, कहीं ना कहीं प्रदूषण आ जाते हैं, लेकिन राजनीति के साथ धर्म जुड़े वो राजनीति का शुद्धिकरण है, शुद्ध स्वरूप है। और जिस ढंग से हमें लगता है कोई दलगत राजनीति की बात नहीं है। और हम एक बात खुले मंचों से कहते हैं कि हर बात को कहीं भी राजनीति से किसी को जोड़, राजनीति के तराजू पे तोलना भी नहीं चाहिए। गाय राजनीति नहीं, लेकिन यदि राजनीति और सही प्रशासन का भाव यदि गाय की प्रेरणा बन रहा है, गौ संरक्षण की, गौ संवर्धन की और गौ माता के उचित सम्मान की यदि राजनीति प्रेरणा बन रही है, तो निश्चित रूप से वहां राजनीति की आवश्यकता है। और उस रूप में देखें को ये स्थान भी यदि बना है, श्रवण जी, क्या आपको लगता है कि बिना प्रशासन के सहयोग से और प्रशासन के पीछे, बिना समाज, प्रशासन के साथ समाज और प्रशासन की पृष्ठभूमि में, बिना सरकारी संरक्षण के, क्या ये संभव है कि इतना स्थान बन पाता या इस ढंग से गौवंश का स्थान सम्मान हो पाता? तो हमें लगता है इस ढंग से और इस समय अग्रणी पंक्ति में जो भी बैठे हैं सब कहीं ना कहीं गाय से जुड़े हुए हैं। सबका भाव कहीं प्रारंभ से ही हम देखते हैं। भारती जी पेवा गौशाला में, साथ साथ कैलाशी का पेवा गौशाला, कैथल गौशाला, पूरा प्रारंभ से वर्षों से इनके भाव को हम साथ देख रहे हैं। और श्रवण गर्ग जी जब से गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं, पूरा समय मन से लगा रहे हैं। विजयपाल जी और श्रवण जी सफीदों में जब पहली बार गौशाला में गए तो वहाँ पूरी तरह से जुड़ा। इधर हमारे श्यामलाल जी बैठे हैं, तो सभी लोगों का भाव और प्रशासनिक भूमिका में यहाँ के उपायुक्त महावीर कौशिक जी और पशुपालन विभाग जिनके पास है जयवीर जी यहाँ उपस्थित हैं। और हमें लगता है महावीर जी की भी इसमें पूरी भूमिका, हाँ जी, हाँ पूरी भूमिका, गौ माता के लिए, आश्रय के लिए, जगह के लिए बहुत सुंदर। और जयवीर जी के पास पशुपालन विभाग है, तो हाँ जी, हाँ भाव भी है। तो इस ढंग के प्रशासनिक भाव के लोग साथ जुड़े जिनके अपने अंदर भी गौ सेवा का भाव हो। और जब समाज आप की सहभागिता साथ होगी और एक संकल्प साथ होगा तो सब मिलकर करेंगे, तो हमें लगता है गौ माता समस्या नहीं रहेगी, तब गौ माता एक समाधान बनेगी, अनेक समस्याओं का समाधान बनेगी गौ माता। और हमें सबको मिलकर उसी दिशा में ही कुछ प्रयास करने हैं कि विश्व को लगे, पूरे देश में सबको लगे कि गाय समस्या नहीं है, गाय समाधान है। तो सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना, प्रार्थना के वाक्यों के साथ गौ सेवा और गीता पाठ, नित्य नियम से मंत्र जाप, करते रहो जब तक है श्वास, सभी सुखी हो सभी निरोगी,
सभी निरोगी। सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मंगलमय हो सबका जीवन, मंगलमय हो सबका जीवन। घर घर बरसे कृष्ण कृपा, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। सब पर बरसे कृष्ण कृपा। पर बरसे कृष्ण कृपा। मेरे नाथ मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे नाथ मेरे नाथ, मैं आपसे दूर न रहूं, आपसे दूर न रहूं। आप मुझसे दूर न रहें। आप मुझसे दूर न रहे। मेरे नाथ मेरे नाथ, आप अपनी कृपा आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। सदा सब पर बनाए रखें। भगवान की मंगलमय कृपा सब प्रकार से सब पर बनी रहे। पुनः सबके लिए जिन जिन की सद्भावना इस गौशाला में जुड़ी है, आगे भी जुड़ रही है, सबके लिए शुभकामना। हमारे श्री कृष्ण कृपा परिवार के अनेक सदस्य यहाँ उपस्थित हैं, सबके लिए शुभकामना।